गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का अपने और हमारे चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। बच्चों बेसिकली अगर मैं बात करूं ई केमिस्ट्री एकेडमी क्या है, तो ई केमिस्ट्री एकेडमी जेई एडवांस, जेई मेंस और जेई और नीट इनकी प्रिपरेशन के लिए बेसिकली प्लेटफॉर्म है। आपको पता ही है जेई एडवांस के थ्रू जब आप जेई एडवांस का एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। उसके अलावा जेई मेंस का एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। और जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेडिकल के लिए एग्जाम जो होता है बेटा वो नीट का होता है, और नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। तो बेटा इन सभी एग्जाम्स के लिए जो हमारा केमिस्ट्री है ना, ये जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है। यानी किसी बच्चे के सिलेक्शन में जो अहम रोल होता है वो केमिस्ट्री का होता है। यानी की सब्जेक्ट अगर आपका कुछ है तो वो है केमिस्ट्री। और इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। यानी केमिस्ट्री अगर आपने सही से समझ लिया तो आपका सिलेक्शन तो मान लो 100% पक्का है। और ये केमिस्ट्री समझने के लिए ही मैंने ये आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, ई केमिस्ट्री एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। जो पहला चैप्टर है अपना वो है पीरियोडिक टेबल। बच्चों देखो, केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और इसमें स्पेशली जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है। चाहे वो ऑर्गेनिक समझना हो या फिर इनऑर्गेनिक समझना हो, दोनों को समझने में जो की रोल है वो इसी इनऑर्गेनिक का है। तो इनऑर्गेनिक का जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर अगर आप पूछो कि सर बेसिक चैप्टर कौन सा इनऑर्गेनिक का जिसको अगर हमने समझ लिया तो हमारा इनऑर्गेनिक मजबूत हो जाएगा, तो मेरा आंसर है बच्चों पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपने केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया। केमिस्ट्री जो है वो फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब होता है किसी घर का बेस। किसी घर का बेस जितना ज्यादा मजबूत होता है उसमें उतनी ही ऊंची इमारत आप खड़ी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला लेसन है वो है पीरियोडिक टेबल। और बच्चों में इसमें आपको इस प्लेटफॉर्म पे चैप्टर वाइज चीजें प्रोवाइड कराता जाऊंगा। तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। आपको 11th क्लास 12th और जो 13th में जो रिपीटर बच्चे हैं उनको भी मटेरियल में प्रोवाइड करूंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझते जाइए, पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। अच्छा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा उनके लिए बेटा मैं बहुत सारी चीजें आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। बहुत सारी चीजों के मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा और उन ट्रिक्स के थ्रू आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक ट्रिक रहेंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। और चलिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करके दिखाता हूँ। तो चलिए पीरियोडिक टेबल में बात करें बेटा, तो हम बात करते पीरियोडिक टेबल सबने देख रखी होगी। सबके अगर नहीं देख रखी है तो आप एक मार्केट से खरीद लो और उस पीरियोडिक टेबल को घर पे लगा लो, क्योंकि हम बेसिक केमिस्ट्री को जो है इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से ही समझाएंगे आप। तो अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या होती है 118। जी हाँ बच्चों, टोटल एलिमेंट की संख्या जो होती है वो 118 होती है। और इन 118 एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया गया वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस भी होती है। वर्टिकल लाइंस ऐसे कट करते हुए आती है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं इनको? पीरियड्स बोलते हैं। और पीरियड की संख्या कितनी होती है? तो पीरियड्स की संख्या है टोटल हमारे पास 7। और अगर हम बात करें ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। और हमारे जो ग्रुप्स हैं इनकी संख्या है हमारी 18। तो इस तरीके से हम ध्यान से देखें तो पीरियड्स की संख्या हो गई 7, ग्रुप्स की संख्या हो गई 18। और इस तरीके से हमने 7 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट को अरेंज कर रखा है। तो चलिए समझते हैं आगे इसमें कि जो पीरियड्स होगा बेटा, अब ध्यान से समझो। अगर पीरियड्स होगा, हम बोल रहे हैं कि ऐसी लाइन को पीरियड बोल रहे हैं, तो पीरियड में हम हमेशा मूव करेंगे। आगे जो कॉन्सेप्ट बोलेंगे उसमें बोलेंगे कि पीरियड में हम अलोंग द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। बेटा ये हमें पता है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है बोर्ड का। तो लेफ्ट से किधर मूव कर रहे हैं? राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पीरियड्स में हम किधर मूव करते हैं? लेफ्ट टू राइट। जबकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ग्रुप में, ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन है इसका मतलब हम किधर आ रहे हैं? ऊपर से नीचे। यानी हम ग्रुप में जब भी चलेंगे तो कैसे चलेंगे? टॉप टू बॉटम। यानी किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे
अगर वो प्रॉपर्टी ग्रुप के अलोंग है तो हम चल रहे हैं कहाँ से, टॉप से बॉटम की तरफ, और अगर वो प्रॉपर्टी पीरियड के अलोंग है तो हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो इस बात को बच्चों आप ध्यान में रखना बिल्कुल। सीधी सी बात, हम लिखते कैसे, इधर से इधर लिखते हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड होते जाते हैं। तो ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाते हैं और पीरियड में हम किधर की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। बहुत ही आसान सा है, ये आप आसानी से समझ गए। 118 एलिमेंट है, कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है और किधर से किधर मूव करना है। बच्चों जो ये 18 ग्रुप है, इनको मैं आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाऊंगा, और वो ट्रिक आप याद कर लोगे तो ये ग्रुप को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ट्रिक नंबर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, और ट्रिक नंबर 1 है किसके लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए। ट्रिक नंबर 1 किसके लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 1 में बेटा देखो ध्यान से सुनो, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी के माध्यम से हम आगे की तरफ मूव करेंगे। स्टोरी ये है कि एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है हलीना, और हलीना जो है वो, उसके बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं, जैसे आपके 10th के आए थे, तो बोर्ड के जैसे एग्जाम आते हैं, हलीना कंप्लीटली डर जाती है कि भाई एग्जाम का उसके ऊपर जो फोबिया चढ़ जाता है कि अब मैं एग्जाम में पास नहीं होंगी। तो वो भगवान के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अगर मुझे पास कर दिए तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। तो हलीना जो है वो किसके पास जाती है, भगवान के पास जाती है और उनसे अपनी फरियाद करती है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा, उसमें हमारे जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से आ गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। बेटा हमने क्या बोला, हलीना क्या करती है, रब से फरियाद करती है। हलीना की रब से फरियाद। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी रखी होगी। 3 इडियट मूवी में आपने देखा कि जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम से डर करके अलग अलग प्रभु को प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि हमारी जो मुराद है वो पूरी हो जाए। तो इसी तरीके से हलीना भी क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। देखो ध्यान से बच्चों, हलीना का मतलब यहाँ पे क्या है, ह का मतलब है हाइड्रोजन, ली का मतलब है लिथियम, ना का मतलब है सोडियम, ई यानी के रखेंगे, आरबी रब, तो आरबी हो जाएगा से, याद रखना बच्चों, से सीजियम है, से हम क्या लिखना, सीजियम, फरियाद, एफ आर फरियाद। तो हलीना की रब से फरियाद, ये ग्रुप नंबर 1 का ट्रिक हो गया बच्चों। तो ये बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए ग्रुप 1, हलीना की रब से फरियाद। और इतना आसान ट्रिक हो ही नहीं सकता है, हलीना की रब से फरियाद। और ये सारा चीज आपको याद भी हो गया है बच्चों। तो हम ग्रुप नंबर 1 के बारे में एक और छोटी सी बात बताते हैं, वो आप ध्यान से सुनोगे। ग्रुप नंबर 1 की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ग्रुप नंबर 1 में आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, ऑब्वियस सी बात है एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो बच्चों हमें पता है कि जिसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके ऊपर +1 का चार्ज आता है। उसके ऊपर कितने का चार्ज आता है, +1। यानी ग्रुप 1 में सबके पास कितने का चार्ज होगा, आंसर है +1 का। यानी +1 का होगा तो बताओ हाइड्रोजन का कितना चार्ज होगा, आपका आंसर होगा सर +1। लिथियम का चार्ज बच्चों कितना होगा, आंसर है +1। सोडियम का चार्ज कितना होगा, सर +1। पोटेशियम का चार्ज सर +1। रुबिडियम का चार्ज सर +1। सीजियम का +1। फ्रेंशियम का +1। और बच्चों आपने आसानी से ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट को जान लिया और सभी एलिमेंट के चार्ज भी याद कर दिया। और सबसे अच्छी बात एक बताऊं मैं कि जो मेटल होते हैं वही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उन्हीं से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। और अगर उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, इन सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, इसका मतलब ये ग्रुप 1 वाले क्या है, मेटल हैं। तो ये ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। तो इस तरीके से आपने ट्रिक के माध्यम से ग्रुप 1 को याद कर लिया। अब मैं बढ़ता हूँ ग्रुप 2 की तरफ। एक ग्रुप 2 में जाने से पहले एक छोटी सी शायरी मैं आपको सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा उस शायरी को, ये आपको बहुत ही मोटिवेशन देगी। अर्ज किया है, यूं शाम सा बोझिल होके न ढलते रहिए, यूं शाम सा बोझिल होके न ढलते रहिए, भोर की किरण है आप मुस्कुराते हुए निकलते रहिए। यूं शाम सा बोझिल होके न ढलते रहिए, भोर की किरण है आप मुस्कुराते हुए निकलते रहिए। और एक पांव पे खड़े होगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, एक पांव पे खड़े होगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त। इसलिए तुम्हारी मंजिल IIT है, उसकी तरफ धीरे धीरे ही सही चलते रहिए, चलते रहिए। तुम्हारी मंजिल नीट है, उसकी तरफ धीरे धीरे ही सही चलते रहिए, चलते रहिए। चलिए आते हैं ग्रुप नंबर 2 पे।
और ग्रुप नंबर 2, देखो बच्चों ग्रुप नंबर 1 का ट्रिक आ चुका है और ग्रुप नंबर 2 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और ग्रुप नंबर 2 जो है हमारे, उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमें याद होगा। वीडियो रोक करके प्रैक्टिस करिए, याद करिए एक एक एलिमेंट को। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे हमारे एलिमेंट हो गए। और इसका जो ट्रिक है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो जो हलीना है, ध्यान से सुनेंगे, उसी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। जो हलीना है बेटा पास हो जाती है, और पास हो जाती है तो उसको 11th में एडमिशन लेना होता है और उसका कोचिंग थोड़ा दूर होता है। तो वो पापा से बोलती है कि पापा मुझे या तो कार या तो स्कूटर प्रोवाइड कर दो। तो बच्चों मेरा ट्रिक इसी के बेसिस पे है। यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हलीना ने क्या किया, कार और स्कूटर की डिमांड की और उसके पापा जो है वो रेडी हो गए उसको कार और स्कूटर दिलाने के लिए। तो यहाँ से ये ट्रिक बन के आया हमारा बच्चों, क्या, बेटी मांगे, बेटी का मतलब हो गया बीई, मांगे एमजी, कार सीए, स्कूटर एसआर, बाप बीए, राजी आरए। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप नंबर 2 का ट्रिक निकल करके आया। और ग्रुप नंबर 2 का ट्रिक क्या है, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छा, अगर कोई बेटा होगा वो बैठा होगा, वो सोच रहा होगा लड़का कि हमारे लिए तो कोई ट्रिक नहीं बनाई। तो तुम्हारे लिए बेटा कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तुम्हारे पापा राजी हो जाएंगे अगर तुम्हें सुंदर कन्या दिलाने के लिए तुम्हारी शादी के समय। तो ये हो जाएगा ट्रिक, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर 1 पढ़ लिया, ग्रुप नंबर 2 पढ़ लिया। चलो अब अगर ग्रुप नंबर 1 का ट्रिक ये हो गया, ग्रुप नंबर 1 में चार्ज प्लस 1 का होता है, तो बता दो कि ग्रुप नंबर 2 में कितने का चार्ज होगा। बहुत ही आसान है। अगर आपने समझ लिया कि इसके बाहर की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज प्लस 1 का आया। ये ग्रुप 2 में इसीलिए रखा गया होगा क्योंकि इस पे कितने चार्ज होगा, +2 का, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इन सबका चार्ज कितना आ गया बेटा, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। अब देखो ध्यान से समझना, चीजें बहुत ही आसान होती है अगर हम समझते हैं। तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर कंपाउंड है बेरियम और क्लोरीन, अब ये मिल करके क्या बनाएगा, तो बहुत ही आसान है बेटा। क्लोरीन का सबको चार्ज पता है -1 और बेरिलियम का हमने देखा कितना है +2, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हो गया BaCl2। तो आंसर हमारा ये आ गया BaCl2। कैल्शियम सल्फेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, Ca, कैल्शियम का चार्ज कितना है +2, सल्फेट का चार्ज सबको पता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा Ca2। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है बेटा, ये सब चीजें यहीं से आती है। अगर आप बेसिक समझ लेते हो कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है तो उस पर कितना चार्ज आएगा और वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, वो बहुत ही आसानी से बता सकते हो। तो ये अगला अगले पार्ट बाकी ग्रुप नंबर 13 से लेकर के जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर जो 12 तक का डिस्कशन है वो अभी हमें नहीं करना है क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक का डिस्कशन हम करेंगे वो हमारी अगले वीडियो में। उससे पहले ये जो चैनल है आपका उसको लाइक करिए, जो चैनल है आपका ये अपना चैनल, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़िए और केमिस्ट्री को और बेहतरीन ढंग से सीखिए। और मैं आपके लिए और भी बहुत सारी एक्साइटिंग ट्रिक्स लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।